वेलकम टू एसएससी यारा। मैं राम। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, आज क्लास थोड़ी लेट अपलोड हो रही है क्योंकि यार आज सुबह ही लाइट चली गई थी जब मैं मैथ्स वाली वो नहीं रीजनिंग क्या हाँ इंग्लिश की शूट कर रहा था, क्लास इंग्लिश की शूट कर रहा था तभी लाइट चली गई थी। तो अब जाके आई है शाम को। वैसे तो अब मतलब काफ़ी टाइम हो गया, बट मैंने कहा यार शूट तो करनी है क्योंकि कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर मैं ही छोड़ दूंगा ऐसे तो फिर आप कैसे कंसिस्टेंट रहोगे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि 21 डेज तक आप में इम्प्रूवमेंट होगा एंड मैं कंसिस्टेंसी बनाए रखूँगा जिससे आपकी भी कंसिस्टेंसी रहे। तो ठीक है, बिना किसी बकवास के हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि ये 21 डेज सीरीज क्या है तो प्लीज़ आप चैनल पे वीडियो पड़ा है वो देखिए एंड टेलीग्राम पे आपको रोज़ टारगेट मिलते हैं, उन्हें फॉलो कीजिए। ठीक है, तभी आप में इम्प्रूवमेंट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। देखो, जब भी ये फिगर सीरीज का आपको क्वेश्चन मिले आपको क्या करना है। ये तो वैसे सिंपल है, जब 4 हो यहाँ पे 5 वाला बोले तब ये इससे होता है और ये इससे, तो फिर ये मतलब ये इससे निकल के आता है तो तुरंत हम इसे इससे कर देते हैं। यहाँ पे तो सीधा दिख रहा है मुझे कि मतलब 3 है, 4 पे क्या आएगा। देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, मतलब 5 वाला आएगा। तो यहाँ पे कितने 4 कैंसिल करो और यहाँ पे 3 2 5। ओके, 3 2 5, 3 2 5 यानी 5 वाला चाहिए। अब देखो एक इधर जा रहा है तो इधर एक इधर आ रहा है, मतलब दोनों अपोजिट होने चाहिए। यहाँ पे देखो यहाँ पे सही है, सब अपोजिट है। इसमें इसमें देखो ये दो सेम साइड जा रहे हैं, इसमें सभी सेम साइड जा रहे हैं। तो ऐसे आपको एलिमिनेट करके करते जाना है, तभी आप इसे 10-12 मिनट में कर दोगे। हाँ, अब जैसे भी ये आएगा मतलब पेपर अनफोल्डिंग का क्वेश्चन, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिमिट्रिसिटी देखनी है। मतलब जैसा यहाँ पे बन रहा है ना वैसा ही इधर बनना चाहिए, या जैसा ऐसे इधर बने वैसा ही इधर बनना चाहिए, लेफ्ट राइट में और ऊपर नीचे में। तो यहाँ पे देखो अब ऐसा ऐसा मुझे नीचे बनना चाहिए। कहाँ बन रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम बन रहा है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो बस ये अपना आंसर हो गया। यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये, अच्छा ओड वन आउट का क्वेश्चन है ये। तो स्मार्ट, इंटेलिजेंट, होशियार, बुद्धिमान, उत्तरदायी, जवाबदेह, विनम्र, नम्र, फुर्तीला, सुस्त, प्रकोप, विस्फोट। तो ये देखो, ये यहाँ पे देखो, ये सब बाकी क्या दे रखे हैं हमें, सिनोनिम दे रखे हैं। ये वाला क्या है, ये वाला तो एंटोनिम दे रखा है। यहाँ पे देखो निम्बल और स्लगिस। तो ऐसे करना है। 22 मार्च 2000 को बुधवार है, तो 16 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इसमें मैंने आपको बता रखा है, पहले क्या लिखना है, आपको डेट लिखना है। डेट लिख दीजिए 22। ये मतलब इसको आपको वैसे चेक भी नहीं करना है। अगर आप चेक करना चाहो, ये आपको फिक्स कैलेंडर ही दे रखा होता है। फिर भी आपको नहीं है कि मुझे चेक करना है तो आप चेक कर लीजिए, वरना आप डायरेक्ट इसका निकाल के आंसर लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डेट क्या है, डेट है 16। जनवरी का कोड क्या है, मैंने आपको कोड याद करा रखा है ऐसे, 033 614 625 और 035। मैं कैसे याद कर रखा हूँ इन्हें कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले 033 और यहाँ पे ये दोनों सेम आएंगे, पहले वाले और लास्ट वाले। और इसमें 033 आ रहा है, इसमें 035, बीच में दोनों 600 वाले आएंगे, 614 और 625। ठीक है, 16 जनवरी का कोड कितना है, जनवरी का कोड 0। और फिर हमें क्या लिखना है, फिर हमें लिखना है इसका ईयर के दो लास्ट वाले। फिर इसमें 4 का कितनी बार डिवाइड दे रहा है, मतलब 2 बार जा रहा है, 2 बार। और फिर इसका सेंचुरी कोड 2000 का सेंचुरी कोड कितना होता है, 6 होता है। तो 6 2 8 यानी 1 बच गया। इसमें 10 में 7 का 1 बार, 3 बच गया। यहाँ पे कितनी बार जाएगा, यहाँ पे जाएगा 7 दूनी 14, 14 तो कितना 2 बच रहा है। तो 3 3 3 6, 6 पे क्या आ रहा है, शनिवार। बस ये अपना आंसर हो गया। ये हमें दे रखा है सीरीज का क्वेश्चन। ओके, JLN, देखो ये तो सिंपल सा है। एंड अभी एडीक्यूटी ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं CGL प्री में। ठीक है, इतने सिर मतलब इजी आ रहे हैं रीजनिंग में। तो यहाँ पे देखो 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पे +2, यहाँ पे +2, यहाँ +2 +2। तो यहाँ पे n में 2 जोड़ो यानी p वाला, ये दोनों तो कैंसिल, p वाला। फिर ये देख लेते हैं कैसे h हो रहा है, h से e हो रहा है यानी -3 हो रहा है, तो e में -3 b। बस। हम्म अब देखो ऐसा अजीब सा आ गया मिरर इमेज, आपको पता नहीं कैसे करना है। मतलब आपको, आप कंफ्यूज हो जाओ थोड़े बहुत, तो आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। पहले बात तो यहाँ पे मिरर इमेज चाहिए, तो ये यहाँ पे इसे उल्टा क्यों कर रहा है, वाटर इमेज क्यों बना रहा है, हटा दिया मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो सेम ही लिख दे रहा है ये पेंसिल को पूरा, ये भी मैंने हटा दिया। फिर अब ये दो बचे, ये मतलब इनमें से ही कोई होगा। अब यहाँ पे मैंने इन्हें कंपेयर किया, देखो ई और ई,
यहाँ पे ई कैसे दे, सीधा है तो ई ऐसा आना चाहिए ना, यहाँ पे तो ई को सीधा का सीधा रख दिया, मतलब ये गलत हो गया, यही सही है अपना। बस ऐसे करना है आपको, सही है ना। LIC इधर है तो ये इधर हो जाएगा, हाँ सही है। अच्छा, अब ये मैक्सिमम क्वेश्चन में मतलब ऑलमोस्ट सारे में ही देखा कि घूर्णन अलाउड नहीं है, यानी इसे क्या बोलते हैं, रोटेशन इज नॉट अलाउड। तो आपको ये देखना है ये किस में आ रही परफेक्ट। ये इसमें तो नहीं दिख रहा मुझे, इसमें इसमें नहीं दिख रहा, इसमें ये देखो इसमें दिख रहा है ये परफेक्ट। तो बस ये रहा, ये यहाँ पे देखो ऐसे 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 करके ये रहा। इसमें हमें बस सीधा सीधा लिखते जाना है, जैसे जैसे ये बोल रहा है। पहले ये नहीं देखना है ए का मतलब ये है, बी का मतलब ये है, सी का मतलब ये है, डी का ये नहीं। आपको लिखते जाना है और फिर करते जाना है। 222, ए का मतलब क्या है भाजक 2, सी का मतलब क्या है, सी का मतलब प्लस है 7, बी का मतलब इंटू है 3, डी का मतलब माइनस है 11। ओके, तो यहाँ पे देखो ये कितनी बार, एक एक एक, 7 21, 21 में से ये गया यानी यहाँ पे 10, तो 121। बस ऐसे करना है आपको। अच्छा, काउंटिंग फिगर देखो, ये क्वेश्चन चाहिए कितनी सिंपल दिखे आपको, इसमें ये पास पास दे देता है ऑप्शन तो कॉम्प्लिकेट हो जाता है, मतलब एक भी मिस हुआ और गया आपका क्वेश्चन। तो ये हमेशा आप लास्ट में कीजिए, पहले स्किप कर दिया करो, मैं तो करता हूँ। ठीक है, अब हम इसमें कर लेते हैं काउंट। कैसे भी कर सकते हो आप, जैसे एक एक करके भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, और फिर देख लो 2 से कितने बन रहे हैं, 2 से ये 8 तो ये हो गए, फिर 1 2 2, और फिर ये 3, ये 4, फिर ये 5 5, यानी 5 ये बन गए। फिर 3 से देख लो, 3 से 1 बन रहा है, 1 2 2 2, और ये बन रहा है 1 3 3 3, और ये 4 से बन रहा है, यानी 4 5 6 6, यानी ये 2 ये हो गए, एक ये बड़ा वाला कितना हो गया, 5 4 9 9 1 10, 8 2 10, यानी 20 हो रहे टोटल। बस ऐसे भी कर सकते हो आप। हम्म, इसमें भी वापस वही बतानी ये किस में दिख रही है। तो देखो यहाँ पे रोटेशन अलाउड नहीं है, तो ये लिटा क्यों रहे हैं, ये तो खड़ी है ना, नोरा फतेही खड़ी है, उसे लेटा क्यों रहे हैं भाई, हटाओ। तो मतलब ठीक है, हाँ इसमें देखो ये क्या कर दिया, नोरा आके दोनों हाथों को हटाओ, बस। हम्म, अच्छा मैंने ये बता रखा आपको ये नहीं देखना है, फिर भी आपको देखना है कि मुझे देखना है, तो देखो 19 लिखो, फिर फरवरी का कोड कितना है, देखो 2014, लीप ईयर तो है नहीं, 033 यानी 3, और फिर ईयर के 2 लिख दो, इसमें 4 तेरी 12, और फिर इसका कोड सेंचुरी कोड कितना 6, आप करोगे तो यही आएगा देखना, मतलब 7 और 14 यानी 5 5 5 3 8, यानी 1, 7 और 14 कैंसिल हो गया, और 6 और 7 कैंसिल हो गया, 3 3 पे क्या आता है, 3 पे बुधवार ही आता है, बस। अब इसे देखें, अगर हम 19, पहले आपको डेट लिखनी है, डेट के बाद इसका कोड कितना हो गया, 033 3। मैं बार बार लिख देता हूँ जिससे आपको याद हो जाए, 033 614 625 035 3, यहाँ पे 22 लिख दो, और फिर इसे 4 पंजे 20, 4 से डिवाइड किया तो 4 पंजे 20। रिमाइंडर कितना आ रहा है वो सब नहीं लिखना आपको, यहाँ पे बस सिंपल लिखना है, मतलब ये नहीं कि आप पॉइंट में भाग देने लग जाओ, ना ना। तो 4 पंजे 20 20, और इसका सेंचुरी कोड 2000 का 6, तो यहाँ पे देखो कितना हो गया, 7 21, और 6 7 ये कैंसिल हो गया, फिर 7 और 14, और 14 यानी 5 बचे, 5 3 8, 1 बचे, 5 1 6, 6 पे क्या आता है शनिवार, बस। हम्म, यहाँ पे सीधा दिख रहा है यार, 15 इंटी 120, 24 144, आपको टेबल आने चाहिए, 23 5 115, बस। अच्छा इसमें क्या कर रहा है, 126, ओके 126 ये तो दिख रहा है मुझे। फिर यहाँ पे देखो 3 कर रहा है गड़बड़, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 3 था ही नहीं, यहाँ पे एक बार आया, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 4 बार। तो मुझे 5 बार 3 चाहिए, 3 2 5 ये सही है। यहाँ पे 4 बार कैंसिल करो रे, 3 3 ना ना बाबा ना, बस क्या हो गया, यही है। अच्छा, सिलोगिज्म देखो, आप कोई भी मेथड से कर सकते हो, मैं आपको वेन डायग्राम ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैं उससे ही करता हूँ, जल्दी हो जाते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होता। उसमें वो होता है ना पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन में, बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपकी एक बार प्रैक्टिस हो गई तो आप उड़ाओगे फिर। कोई भी बादल है, पर्वत नहीं है, ये बादल है मेरे, इनमें से कोई भी पर्वत नहीं है, वाह। सभी पर्वत नदी हैं, ओहो, पर्वत छोड़ निकलना होगा, नदी है,
सभी नदियाँ महासागर है और ये सारी की सारी नदियाँ महासागर में मिल गई। ठीक है, तो बोल रहा है सभी नदियाँ कभी बादल नहीं हो सकती। कौन सी नदी है? ये नदियाँ कभी बादल, हाँ सभी तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कुछ नदियाँ पर्वत है, और पर्वत क्या है? पर्वत नहीं है कुछ बादल। तो ये सही बोल रहा है। ये बोल रहा है कि सभी पर्वत महासागर है, सभी पर्वत, हाँ सभी पर्वत महासागर है। तो बहुत कंक्लूजन फॉलो। बस इंग्लिश में भी आप कर सकते हो, यहाँ पे क्लाउड लिखना होगा यार, एक ही बात है, आप बस लिखते जाओ, सेम ही है। इसमें हमें क्या चाहिए? ऑड वन आउट चाहिए। ओके, यहाँ पे क्या है? क्यू पी, यानी -1 हो रहा है। यहाँ पे कितना? यहाँ पे -2 हो रहा है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1। ये हटाओ, ये वाला है मतलब, हाँ हाँ, आंसर ये है। मैंने आपको बता रखा, पीछे के दो देखा करो, जल्दी होगा अगर 5 सेकेंड में करना है तो। और कभी कभी पीछे के सेम दे देता है तो फिर हम आगे वाले दो देख लेंगे, ऐसे ही करते जाना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्लस और डिवाइड को चेंज करना है, इंटू और माइनस को चेंज करना है, यानी 36 इंटू 42 प्लस 26 पाँचक 13 -14, 13 दो 26, 26 और ये यहाँ पे देखो, इसे 36 दो 72, 36 चौक 144, 144 7 151, 512, 512 यहाँ पे देखो +2 ये निकल गए, यानी 1500। बस ऐसे कैलकुलेशन फास्ट करनी है आपको। टेबल आनी चाहिए आपको, मैंने बता रहा कि आपको कौन से। अभी मैं कैलकुलेशन सीरीज भी स्टार्ट करूँगा, अगर आप बोलोगे तो कमेंट करना। इसमें क्या है? इसमें हम बताना ब्राइट, देखो इसका एक ही लॉजिक रहता है, या तो हमें पूछता है जो क्या होता है दोनों में आता है। अगर ये चीज़ यहाँ पे ब्राइट दिख रहा है, यहाँ पे दोनों में आई, तो हमें वो वाला कोड उठाना है जो दोनों में कॉमन हो। और अगर एक ऐसे दे देता है, ऐसा वर्ड देगा जैसे फ्यूचर, फ्यूचर सिर्फ इसी में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो हमें वो वाला लेना है जो सिर्फ इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। तो फिलहाल हमसे क्या पूछ रहा है? जो दोनों में आ रहा है, तो दोनों में क्या आ रहा है? दोनों में मुझे पीएल दिख रहा है, यहाँ पे पीएल, यहाँ पे पीएल, तो पीएल बस। अच्छा, इसे यहाँ पे लिख रहा है, ये तो एक ही बढ़ रहा है, एक, फिर +2, फिर जैसे +3, फिर +4। ओके, यहाँ पे भी यही है क्या? +1 +2, हाँ प्लस, ओके। तो डी में +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ए, जी में 2, जी में ए आई, और आई में 3, आई में 3 एल, के में 4, के में 4, यानी ओ, कहाँ पे दिख रहा है क्या कहीं? ई आई एल, लो बस। हम्म। अच्छा, इसमें हमें सिंपल पी एम, यानी यहाँ पे पूरा ही चाहिए। पी एम से किस प्रकार संबंधित है, पूरा बना दो। एम एन, एम एन का मतलब क्या है? एम है जो एन की पुत्री है, एम क्या है? एम एन की पुत्री है। ओके, एन ओ, एन ओ का पति है, एन ओ का पति है। ओके, ओ पी, ओ पी क्या है? ओ पी की माता है, ओ पी की माता है। पी क्यू, पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है। तो हमसे पूछ रहा है पी एम से किस प्रकार संबंधित है, भाई तो है पी एम का, बस। हम्म। अब ये बोल रहा है कि किन दो को चेंज करना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन में आपको टाइम लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप लास्ट में कीजिए इसे, पर हाँ केयरफुल होकर करना, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक आपका टाइम बर्बाद कर देगी, और तो क्या ही बर्बाद होगा। 26 और 29, देखो 26 यहाँ पे 29, मुझे नहीं लग रहा इनसे कुछ खास इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये समान सी चीज़ें, 3 का इफेक्ट आ जाएगा। फिर भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे 26 लिख दिया, 46 बार चौक 48, 7 21 -29, तो यहाँ पे कितना? यहाँ पे -3, और ये देखो ये 12 जा रहा है यहाँ से, मतलब 12 3 15, 15 इसमें से गया, 15 गया तो कितना? 5 6, तो ये तो नहीं बन रहा। ठीक है, ये देखते हैं 46 और 48। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 46 लिखूंगा, रखूंगा, तो ये 4 से डिवाइड ही नहीं होगा, तो फिर ये हमारा मतलब ये चीज़ तो आएगी नहीं, पॉइंट में आएगी, फिर तो चीज़ पॉइंट में आएगी, तो ये कैंसिल वैसे भी हो गया। 46 और 26, 46 और 26, अब इसमें कितना हो रहा है? यहाँ पे बस इसे और इसे हमें रिप्लेस करना होगा, यानी ये तो सारी चीज़ें सही है। फिर भी मैं पूरा बता देता हूँ आपको, किसे? 29, फिर 26 बार चौक 48, 7 21 माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा। तो ये तो भाई आने से रहा है, क्योंकि उल्टा इस बार तो हम और ज़्यादा घटा रहे हैं, तो ये तो आएगा नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी नहीं आ रहा था 61, तो अब तो ज़्यादा चीज़, ज़्यादा बड़ी वैल्यू जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं आएगा। ये देखते हैं 4 3, अब वैसे देखने की ज़रूरत नहीं है, 3 कैंसिल हो गए, तो आप ये लिख के बढ़ो आगे, पर आपका थोड़ा संतुष्टि हो जाए इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, वरना करने की ज़रूरत नहीं है अब इसे। तो पहले नीचे आ थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे, अरे यार कहाँ जा रहा है? नीचे 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 नीचे, हाँ
ये हो रहा है देखो 29, 46, बार चौक 48, अरे यार गलत कर रहा हूँ, 29, 46, और यहाँ पे 4 की जगह 3 रखना है ना हमें, तो कितने आ जाएगा, मतलब 3 आएगा तो 16 हाँ 16, और 7 चौक 28 माइनस 26, ये यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा, 2, ओके, और 2 इसमें से चला गया, 2 चला गया, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बच रहा है 14 माइनस का, 14 यहाँ से चला जाएगा, 14 42, यानी 28, 28 2, 28 2, क्या हो रहा है, ज़्यादा निकाल दिया क्या हमने, 29, ओके, फिर यहाँ पे 46, यहाँ पे 16 43 16, और 7 चौक 28 26, यहाँ पे 2 बच रहा है, ओके, 2, हाँ, फिर 2 इसमें से गए, माइनस के 14, और ये इसमें से निकाला है मैंने, तो कितना हो गया, हाँ सही तो हो रहा है, यहाँ पे 14 निकालूंगा 2 6 में से, और यहाँ पे कितना 3, तो फिर 29 ऐड कर दो इसमें, 61 ही तो हो रहा है, सही है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि वेयर को किस में, तो देखो यहाँ पे इफ़ यू आर दिख रहा है यहाँ पे, यानी वेयर दोनों में नहीं है, वेयर सिर्फ इसमें है, तो इसमें है वही हमें चाहिए, तो यहाँ पे सो नहीं होगा, एल यू नहीं होगा, जी है सिर्फ इसमें है, तो बस जी वाला आंसर है। हम्म, हरा के विपरीत, ग्रीन के विपरीत, देखो मैंने ये बता रखा आपको, एक छोड़ के एक, ये इसके विपरीत, ये इसके, और ये राजा जी इसके, तो रेड और ग्रीन, रेड ग्रीन। हम्म, अब देखो यहाँ पे एक 11 की ट्रिक बता देता हूँ मैं, ये मैंने तुरंत कर लिया था क्योंकि मुझे तो आती है, मतलब जैसे ये है 3 2 32 है, इसे मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा, सिंपल है, 3 2 रख दो, 3 और 2 को ऐड कर दो, बीच में रख दो, 352, यही चीज़ यहाँ पे हो रही है, देखो यहाँ पे 22 था, ठीक है, और यहाँ पे कितना दे रखा है, 22 दे रखा है, यहाँ पे अगर मैं 22 को 11 से करूँ तो 2 2 2 और 2 4, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, यानी 11, अगर किसी चीज़ को अगर बड़ी चीज़ आ गई 1 2 3 4, इसे मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है, तुरंत इसमें जोड़ते चले जाओ, 4 4 3 7 3 2 5 2 और 1 3 3 1, ऐसे हो जाता है ये, तो यही चीज़ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 35 ही तो दिख रहा है, यानी ये चीज़ है, ये किससे 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 11 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, यानी कितना, 5 और 2 मिलके 7 बना रहा है, यानी 52, 52 डायरेक्ट। अच्छा, इसमें अब आपको लिख लेना है यहाँ पे, वरना आप बोल दोगे कि तुम तो मतलब पेन टैब से बता दिए स्क्रीन पे, तो आपको कॉपी में ऐसे करना है, वहाँ पे भी टाइम नहीं लगेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। 107, 143, 96, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो ये सीरीज होती है अल्टरनेट सीरीज, यानी ये इससे रिलेट करेगा, ये इससे, और ये इससे, ये फिर इससे, ये इससे, और ये इससे, तो मतलब अभी जो आएगा, मतलब अब जो आएगा वो 143 से आएगा, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, अगर हम एग्जिट देखें, 15 में से 6 गए, 5 4 9, 19, और यहाँ पे कितना, 9 में से 8 1, यानी इसमें 19 ऐड हो रहा है, यहाँ पे देखो देखो 19 हो रहा है क्या, 14 4 5 9 हाँ इसमें भी 19 हो रहा है, तो हमें बस इसमें 19 ऐड करना है, 19 ऐड करना है, 19 ऐड करेंगे, 9 3 12, 4 5 6 1, 162, और यहाँ पे भी अगर हमें मतलब एक चीज़ यहाँ पे अगर 162 दे देता है और फिर आगे वाला पूछ लेता, तो हम ये इसका लॉजिक देख लेते हैं, इसका लॉजिक क्या हो रहा है, इसमें देखो 9 में से 1, 2 में से 1, इसमें मतलब 11 हो रहा है, यहाँ पे देख लो 11 ही हो रहा है क्या, 1 हाँ 1 बस, इसमें क्या है, -3 हो रहा है, -3, यहाँ पे भी -3, आर में से -3, ओ बस एक ही ऑप्शन है। चलो भाई, हो गई अपनी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म, ये टॉप 25 क्वेश्चन थे, वन ऑफ द हार्डेस्ट शिफ्ट, मतलब ये, मतलब जो भी पहले एग्ज़ाम हुए हैं 24 का, उसमें हार्डेस्ट शिफ्ट थी, मैं बस हार्डेस्ट शिफ्ट ही करा रहा हूँ आपको, और टेलीग्राम पे भी मैं जो दे रहा हूँ आपको, अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो आप परेशान मत होना, क्योंकि ये सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट जो है वही मैं आपको दे रहा हूँ, इजी वाले दिन ही है मैंने, तो हमेशा भी जब भी कोई फुल मॉक आएगा ना, तो उसमें सब चीज़ बैलेंस होके आती है, कोई सब्जेक्ट एक हार्ड आ जाएगी कोई से, तो आप ऐसे मतलब परेशान मत हो जाना कि यार हम टाइम मैनेज कैसे करेंगे, आप बस अच्छी चीज़ की प्रैक्टिस करो, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तब आपके सामने इजी पेपर आएगा, आप उड़ा दोगे उसे, और वेंडर चेंज हुआ तो थोड़ी बहुत चीज़ें अच्छी मिल सकती है, इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन ऐसे रखो, ज़्यादा कुछ चेंज होगा नहीं, ऐसा मत कुछ आपको पागल बना देंगे पीवाई को कोई मतलब नहीं है,
मुझे पता है ये अभी CGL Pre 1, जब इसके आंसर की आएगी आपको पता लग जाएगा कि हाँ PYQ रिलेवेंट है। ठीक है, मतलब GS वगैरह में थोड़ा काफ़ी कुछ चेंज हो गया, GS में, इंग्लिश में, बट इन चीज़ों में रीजनिंग तो भाई इजी थी, बहुत इजी थी। ठीक है, तो ज़्यादा बकवास करते नहीं है। आप कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना क्लास को। और आज थोड़ी लेट अपलोड हुई है क्लास, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। बाकी यही है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए आग की तरह। ठीक है, यहीं रखते हैं।